सबसे पहले बात की जाएगी सुरक्षा के हवाले से, जहां पर जिला सांबा की अगर बात करेंगे तो सीमा पार कई आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हुए हैं और इसके चलते घुसपैठ की अब जो आशंकाएं हैं वो बढ़ गई हैं। इनपुट्स कुछ इस तरीके के सिक्योरिटी एजेंसीज को मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बाकी की जो एजेंसीज है अब वो एकजुट होकर काम कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज में रामगढ़ सेक्टर है और सांबा के साथ सटे हुए जो भी एरियाज है, जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हालांकि दिन रात ऑलरेडी वहां पर पेट्रोलिंग की जाती है, गश्त देखने को मिलती है, लेकिन अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये जो सुरक्षा व्यवस्था है और ज्यादा कड़ी कर दी गई, जहां पर करीब 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में 7 लॉन्च पैड्स पर जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। इनपुट्स जो है वो मिले हैं कि 200 से अधिक जो आतंकी है वो इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ करना चाहते हैं और घुसपैठ के लिए 7 लॉन्च पैड्स पाकिस्तान के अंदर तैयार किए गए हैं और ये जितने भी लॉन्च पैड्स हैं या फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज हैं, यानी कि पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, ये एरियाज हाई अलर्ट पर रखे गए हैं और एजेंसी जो है वो लगातार निगरानियां कर रही है। आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास देखने को मिले। घुसपैठ मार्गों पर अब निगरानी बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा के पार कई आतंकवादी लॉन्च पैड सक्रिय होने का खुलासा किया है और इससे आगामी हफ्तों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयासों को लेकर चिंता बढ़ाई गई है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जितने भी सेंसिटिव जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर निगरानी और पेट्रोलिंग को और तेज कर दिया है। खास तौर पर जम्मू संभाग की अगर बात करेंगे तो यहाँ के जो सांबा है, राजौरी है, कुपवाड़ा है, कठुआ है या फिर पुंछ है, इन तमाम जगहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्हें कि संभावित घुसपैठ मार्ग माना जाता है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक सीमा के पार लगभग 7 आतंकी लॉन्च पैड्स हाल ही में सक्रिय हुए हैं और इनके अंदर 7 लॉन्च पैड्स के अंदर 200 से ज्यादा आतंकी हैं जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशों में जुटे हैं। इनमें करीब 50 आतंकवादी को आगे के लॉन्च पैड पर तैनात किया गया है, जबकि लगभग 150 अन्य आतंकी है जिनको कि 10 से 20 किलोमीटर दूर पर स्थित कैंपों में रखा गया है। सुरक्षा अधिकारियों का यह भी मानना है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में घुसपैठ बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं और इस खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने सेंसिटिव एरियाज के अंदर एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और ज्ञात घुसपैठ मार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को उच्च सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ जो भी इलाका है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इनपुट्स कुछ इस तरीके के मिले हैं कि 7 लॉन्च पैड्स हैं और इन 7 लॉन्च पैड्स के अंदर 200 से ज्यादा जो आतंकी हैं वो एक्टिव हैं और वो इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके इस हवाले से और अपडेट करने के लिए ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी सांबा के हवाले से खास तौर पर बताइएगा। रामगढ़ सेक्टर है और जो भी एरियाज हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए, वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है अभी? सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जो लगातार इनपुट्स हासिल हो रहे हैं, उन इनपुट्स के आधार पर यहां सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और तमाम इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इनपुट्स ये है कि जिस तरह से सीमा पार जो लॉन्च पैड्स हैं वहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 7 के आसपास जो लॉन्च पैड्स है वो एक्टिव हैं और यहाँ लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों की जो तादाद है वो बताई जा रही है जो इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं भारतीय टेरिटरी में, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है और तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह सांबा के दुलू इलाके में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाया है। यहां पर 3 संदिग्धों को कुछ देर पहले जो वो देखा गया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम वहां पर कर रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम वहां पर मौजूद है। तो अभी एज सच कुछ इंफॉर्मेशन जो वो सामने नहीं आई है कि कितने लोग थे, क्या उनका ड्रेसअप था। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन को भी बताया
जा रहा है कि कुछ देर के लिए जो वो क्लोज किया गया है। तो यहाँ अभी कोई स्थिति जो वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ देर में ये स्थिति जो वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है, जो भी हमारे तमाम पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं उनके ऊपर लगातार जो वो पैनी नजर सिक्योरिटी फोर्स की अभी जो वो देखी जा रही है, और वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की गई है, और नाइट विजन कैमरास का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तमाम आपके नदी नाले जो कहीं ना कहीं रूट्स है पुराने, तो उनको भी जो वो लगातार खंगाला जा रहा है। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मकसद एक ही है कि जो इनपुट्स मिल रहे हैं उन इनपुट्स के आधार पर काम किया जाए और दुश्मन को कोई भी मौका ना दिया जाए। पिछले दिनों में भी आपने देखा कि बिलावर का इलाका हो या फिर बसंतगढ़ का इलाका हो या फिर किश्तवाड़ का इलाका हो, यहाँ पर लगातार आतंकियों को ढेर किया गया है। तो जिसके चलते अब ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि कुछ आतंकी यहाँ पर जिनकी तादाद 100 से ज्यादा बताई जा रही है वो एक्टिव है, और वो कहीं ना कहीं इन रूट्स की अगर बात करें हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, तो यहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है, और पेट्रोलिंग लगातार बीएसएफ के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऋषि देखिए, 200 का ये नंबर सामने आया है कि 200 से ज्यादा आतंकी इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 7 लॉन्च पैड्स एक्टिव बताए गए हैं, नंबर बेहद ज्यादा है। उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है जैसे आपने बताया, लेकिन न्यू रूट्स भी उनकी तरफ से कुछ अडॉप्ट किए जा सकते हैं। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से काम करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर एंटी टनल ऑपरेशंस जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो अक्सर हमने देखा कि कई बार फेंसिंग को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उनके साथ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब वहां पर सतर्कता बढ़ाई जाती है तो फिर ये जमीन के अंदर से रेंगते हुए भारतीय टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं। तो एंटी टनल ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, वो चाहे पारंपरिक हमारे जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं उन्हें तो लगातार खंगाला ही जा रहा है, लेकिन कोई मौका आतंकियों को ना दिया जाए, जिसके चलते पूरी तरह से जो सिक्योरिटी ग्रिड है तारबंदी के आसपास का उसे पूरी तरह से सतर्क किया गया है। और जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी की वहां पर की गई है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर बीएसएफ जो वो लगातार सक्रिय है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर भारतीय सेना लगातार तैनात है, और उसके साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम भी अपना काम जो है वो बखूबी कर रही है। तो 3 हमारी जो लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि यहाँ आतंकी घुसपैठ को विफल किया जाए। अगर कोई भी ऐसी घुसपैठ होती है, वो चाहे हमारा सांबा जिला का अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, मैं जगहों के नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये संवेदनशील इलाके हमारे काउंट होते हैं, तो इसलिए हमें ये समझना होगा, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस बात को बखूबी समझती हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कभी भी हो सकती है, जिसके मद्देनजर यहाँ सुरक्षा को बढ़ा दिया है। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ईरा यानी इस समय के जो डिजिटल दौर में हम इक्विपमेंट्स देख रहे हैं जो भारतीय सेना के पास है, जो भारतीय सेना के बेड़े में है या बीएसएफ के बेड़े में है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पैनी नजर रखी जा रही है। आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि हम एक चीज को लाइटली ले रहे थे, और वो चीज थी कि लगातार यहाँ हमारी भारतीय टेरिटरी में संदिग्ध बैलून्स का मिलना। तो कहीं ना कहीं मैं ये दावे से कह सकता हूं कि यहाँ पर कोई सिग्नल देने की कोशिश जो वो की जा रही थी अपने हैंडलर्स को या ओजीडब्ल्यूज को, तो उसे हम लाइटली नहीं ले सकते, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे भी लाइटली बिल्कुल नहीं लिया, और उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां पहले से ही अलर्ट थी। तो इनपुट कहीं ना कहीं ये जरूर था कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, जिसके चलते अब पूरी तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया। ऋषि, अब क्योंकि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जो खबर है, ये जो इनपुट्स है, अब ये पब्लिक डोमेन में भी आने वाली है, तो इस पर लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो, इसको लेकर कैसे पुलिस और बाकी की एजेंसीज लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेंगी? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले कठुआ जिला में बॉर्डर के इलाके में रात को जो वो नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया था, और कहीं ना कहीं रेगुलर इंटरवल पर यहाँ पर बीएसएफ और सांबा प्रशासन भी मिलकर इस तरह के ऑर्डर्स जारी करता है। उसका मकसद ऑर्डर्स का यही रहता है कि लोगों के अंदर एक जो भरोसा है वो बना रहे, लोगों का सहयोग जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले कि अगर इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिख जाए तो लोग जो वो फौरन सूचना सिक्योरिटी फोर्सेस को करें ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरा, आपने कहा कि पैनिक ना हो लोगों के अंदर, तो जिसके चलते लगातार जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं जब अलग अलग इलाकों में गश्त करते हैं तो वहां पर लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि आप लोग हमारा साथ दें, हम जिस तरह से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं उसके साथ साथ आप भी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर ऑलरेडी है, हमेशा रहेगा, और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसके चलते लोगों का सहयोग भी काफी अहम माना जाता है, जिसके चलते सतर्कता अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक एक इलाके में बढ़ा दी गई है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। पूरे इलाके
पर जो है आप भी नजर बनाए रखें और चीज का ध्यान जरूर दें, क्योंकि 200 से अधिक जो आतंकी हैं वो इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ करने की कोशिश में है। इनपुट्स कुछ इस तरीके के हैं और 7 लॉन्च पैड्स एक्टिव किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर की जैश ए मोहम्मद और जो दूसरा आतंकी संगठन है यानी कि लश्कर ए तैयबा, ये दोनों आतंकी संगठन है जो कि बैंड है। कई ऐसी एजेंसीज है जिन्होंने इन्हें बैन कर दिया है और वर्ल्ड लेवल पर इस तरीके से इन्हें देखा जाता है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से जो है वो बाज नहीं आ रहा और लगातार भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ के युवाओं को बरगलाने की कोशिश में लगा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी जो है देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ऋषि ने बताया। सबसे पहले बीएसएफ, सेकंड लेयर के अंदर हम देख रहे हैं बाकी भारतीय सेना और तीसरी लेयर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी जवान और चौथी लेयर में ऐड ऑन करना चाहूंगी उन लोगों की जो कि यहाँ पर इन सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं और वो भी दिन रात निगरानी करते हैं, अपना और अपनों का ध्यान रखते हैं।